स्टार्ट होता है और स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेन था। जेन स्कूल जा रही थी। जब वो स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड उसकी हालत के बारे में पूछती है कि तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है और तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं, क्या आज भी तुम जंगल गई थी। इसके बाद हमें क्लास में स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो क्लास में अपनी मैथ्स की क्लास ले रहे थे। तभी इनके टीचर इनके सामने इनका एक टेस्ट रखते हैं। सब स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं थे सिवाय जेन के। अब जेन की फ्रेंड टीचर से कहती है कि आप ये क्वेश्चंस हमें दोबारा कब समझाएंगे और दोबारा टेस्ट कब लेंगे। टीचर कहता है कि ये क्वेश्चंस दोबारा मैं तुम लोगों को नहीं समझाऊंगा। वो कहती है कि आपने हमें एक ही दफा समझाया था। यहाँ पर टीचर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखता है और जेन को सॉल्व करने के लिए कहता है। जेन आती है और क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। अब सभी जेन की इस बात पर हैरान हो गए थे क्योंकि जेन ने ये लेक्चर सिर्फ एक ही दफा लिया था और पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दिया है। अब सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि टेस्ट को दोबारा रिकॉल किया जाए, मगर टीचर कहता है कि अगर इसने सॉल्व कर लिया तो आप लोग सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, मैं दोबारा टेस्ट नहीं लूंगा। इसके बाद हमें जेन और इसकी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो आपस में डिस्कस कर रहे थे मैथ्स टीचर के बारे में। जेन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम मैथ टीचर से जाकर कहो कि वो हमारा टेस्ट दोबारा लें। वो कहती है कि ऐसा इसलिए अगर मेरी मॉम को ये बात पता चल गई कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। अब साथ ही हमें जेन की एक और फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके ब्लॉन्ड हेयर हैं। वो भी जेन से कहती है कि तुम मैथ टीचर से जाकर दोबारा रिक्वेस्ट करो। वो कहती है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मुझे गेम से निकाल दिया जाएगा। जेन की फ्रेंड फुटबॉल गेम की बात कर रही थी और जब ये सब लोग मिलकर उसको इंसिस्ट करते हैं, जेन रेडी हो जाती है टीचर से जाकर बात करने के लिए। दूसरी तरफ हमें इनकी एक स्पोर्ट टीचर भी दिखाई जाती है जो सबका मैस्कॉट के लिए टेस्ट ले रही थी। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैस्कॉट उसको कहा जाता है जो मैच के दौरान एक घोल अपने ऊपर चढ़ाया जाता है जो जोकर्स को पहने हुए देखते हैं। अब उनकी टीचर कहती है यानी कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैस्कॉट पहनने दिया जाएगा। अब इनके ग्रुप में एक फ्रेंच लड़का भी है जो इस मैस्कॉट को पहनना चाहता है। ये लड़का वो मैस्कॉट पहनना चाहता है मगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसलिए टीचर कहती है कि वो लड़का मैस्कॉट नहीं पहनेगा। एक और लड़का अच्छा परफॉर्म करता है, उनकी टीचर कहती है कि ये लड़का मैस्कॉट पहनेगा। उस लड़के का नाम ब्रूडी। नेक्स्ट सीन में हमें जेन को दिखाया जाता है जो मैथ्स टीचर के पास दोबारा जाती है रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो उनका टेस्ट दोबारा ले लें। उनकी टीचर विंडो से बाहर देख रही थी तो उनको ये बात पता चल गई थी कि जेन के फ्रेंड ने भेजा है उसको रिक्वेस्ट के लिए। उस रूम में हमें एक टॉय भी दिखाया जाता है जिसने हैमर पकड़ी हुई थी। पहले तो ये दोनों इस टॉय के बारे में बात करते हैं। जेन जब टीचर से कहती है कि टेस्ट को दोबारा लें तो उनको इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो जेन से कहते हैं कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो लेकिन तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, इसलिए कि तुम ये सोचती हो कि शायद तुम्हारे फ्रेंड्स बुरा ना सोचें। वो कहेंगे कि देखो ये कितना ज्यादा पढ़ती है। वो जेन से कहते हैं कि तुम 96 से ज्यादा भी मार्क्स ले सकती थी, तुम 100 मार्क्स भी ले सकती थी, तो तुमने 96 मार्क्स क्यों लिए। इसके अलावा वो जेन से कहते हैं कि तुम क्लास में नोट्स भी नहीं बनाती। जेन कहती है कि नहीं मैं नोट्स बनाती हूँ। तो टीचर उसके नोट्स चेक करते हैं लेकिन उन नोट्स में कुछ भी नहीं लिखा था। अब जेन कहती है कि मैं इसलिए नहीं बनाती कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्लास में अच्छा परफॉर्म करती हूँ। वो कहते हैं कि तुम इन इडियट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हो। वो उसको समझाते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो इंसान जिनके पास हैमर होती है, दूसरा वो इंसान जिनके पास गिटार होता है। अब जिनके पास गिटार होता है वो तो सारा साल गिटार बजाते रहते हैं, फिर जब उन लोगों को जरूरत होती है तो वो उन लोगों से जाकर भीख मांगते हैं जिनके पास हैमर थी, क्योंकि हैमर वालों ने तो लकड़ियाँ काटी थी और उनसे अपनी जरूरियात को भी पूरा किया था और अच्छी अच्छी चीजें भी बना ली थी। वो जेन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो इंसान बनो जो हैमर पकड़ता है और अपने लिए कुछ अच्छा बनाता है। इन सब में अब वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। अब वो बाहर आ जाती है और काफी ज्यादा रोती है क्योंकि वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अपने दोस्त को बताती है। अब फ्रेड की दोस्त उसको प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है। अपने दोस्त के कहने पर फ्रेड प्रिंसिपल के पास जाकर मैथ टीचर की शिकायत करती है। वो उनसे कहती है कि मैथ टीचर मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। वो कहती है कि वो मुझ पर बिला वजह गुस्सा हुए। अब ये बातें प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा अजीब लगती हैं।
तभी फ्रेड की दोस्त प्रिंसिपल से कहती है कि मेरे फादर हेड बोर्ड के मेंबर हैं। अगर मैं उन्हें ये शिकायत लगाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आपको भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब प्रिंसिपल इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फुटबॉल मैच दिखाया जाता है जहाँ पर इनके ग्रुप के मेंबर हार जाती है और इसी सीन में हमें फ्रेड और उसके फ्रेंड को भी दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रेड अपनी दोस्त से कह रही होती है कि कहीं मैथ टीचर हमारे साथ कुछ बुरा ना करे। उसके फ्रेंड उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, अब उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और आज के बाद तो हम उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। साथ ही हमें फुटबॉल मैच के दौरान इनके फ्रेंच दोस्त को भी दिखाया जाता है जो कि ब्रूडी से लड़ाई करता है क्योंकि ब्रूडी ने मैस्कोट पहना हुआ था और इनके दोस्त ने मैस्कोट नहीं पहना हुआ था। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होती है जहाँ पर ब्रूडी इनके फ्रेंच फ्रेंड को एक पंच मारता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सब फ्रेंड्स इनकी स्पोर्ट टीचर की विस्की चुराने की बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में इनकी स्पोर्ट टीचर के पास एक मग होता है और उसमें हमेशा विस्की होती है। यहाँ पर जेन की फ्रेंड इन सबको बताती है कि उसके ऑफिस में एक ड्रॉअर है जहाँ पर विस्की की बहुत सारी बॉटल्स पड़ी हैं। अब इन्हीं के ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम एलिस है वो इनसे कहता है कि इस फ्राइडे नाइट हम स्पोर्ट टीचर की सारी विस्की की बॉटल्स चुरा लेंगे। मगर तभी जेन की कर्ली हेयर वाली फ्रेंड कहती है कि कैमरास का क्या। इनसे कहती है कि स्कूल की सिक्योरिटी पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। तभी जेन कहती है कि कैमरास को हैक कर लिया जाएगा। वो इन सबको बताती है कि मुझे कैमरास को हैक करना आता है। अब नेक्स्ट फ्राइडे ये सभी स्कूल पहुंच जाते हैं विस्की चुराने के लिए जहाँ पर ड्रॉअर में इन्हें अच्छी खासी विस्की मिल जाती है। ड्रॉअर में इन्हें स्पोर्ट टीचर की विस्की मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। दूसरी तरफ हमें जेन को दिखाया जाता है जो कि सभी कैमरास को ऑफ कर देती है। इसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं और पूछते हैं कि कौन किसको कितने पैसों में मार सकता है। इसमें जब जेन से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं कभी भी किसी को नहीं मारूंगी क्योंकि ऐसे सारी जिंदगी मुझे उस बात का गिल्ट रहेगा। अब सभी लोग मिलकर स्कूल में एंजॉय कर ही रहे थे तभी इनका एक फ्रेंच फ्रेंड वॉशरूम जाता है और उसको वॉमिट होती है। तभी हमें वॉशरूम में मैस्कोट पहना हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसने के हाथ में हैमर पकड़ा हुआ था। इस आदमी ने वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जो उस दिन ब्रूडी ने पहना हुआ था और ये तो हम देख ही चुके हैं कि ब्रूडी और इस फ्रेंच बॉय की लड़ाई हुई थी उस दिन मैच वाले दिन। अब ये सभी वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं तभी जेन की वो फ्रेंड जिनके ब्लॉन्ड हेयर हैं ये लड़की उस फ्रेंच बॉय को पसंद करती है। अब जब वो वॉशरूम आती है तो वो देखती है उस फ्रेंच बॉय की डेथ हो चुकी थी, किसी ने उस लड़के का मर्डर कर दिया था। तभी सभी वॉशरूम आ जाते हैं और उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। इसके बाद एलिस भी वॉशरूम जाता है और सबको बताता है कि फ्रेंच बॉय का मर्डर हो चुका है। ये सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। अब एलिस कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वो लड़की जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे वो एलिस से कहती है कि हम ऐसे इसको छोड़कर नहीं जा सकते, पर एलिस इसको कहता है कि जिसने भी इसको मारा है वो अभी यहीं पर होगा और वो हमें भी मार सकता है, हमारा यहाँ से चले जाना जरूरी है। इसके साथ तो जो होना था वो हो गया। अब ये लोग उसको किसी तरह मना कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब ये ब्लॉन्ड हेयर गर्ल सबको बताती है कि मैंने ब्रूडी को यहाँ पर देखा था और उसने वही मैस्कोट पहना हुआ था और उसी ने फ्रेंच को मारा है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कहती है कि मैं ब्रूडी को मार दूंगी और वो साथ ही विंडो तोड़ने की कोशिश भी कर रही थी। तभी जेन उसको बताती है कि ये विंडो नहीं टूटेगी क्योंकि ये बुलेट प्रूफ है। ये सभी लोग पूरी तरह से स्कूल में फंस चुके थे क्योंकि सभी डोर्स भी बंद हो गए थे और विंडोज भी बुलेट प्रूफ थी। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अब ये सब लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। लेकिन ब्लॉन्ड हेयर गर्ल इन सब से कह रही थी कि जैसे ही ब्रूडी आएगा हम सब उसको मार देंगे, उससे कीज ले लेंगे और हम सब इस स्कूल से बाहर चले जाएंगे। जेन इन सब से कहती है कि आज फ्राइडे नाइट है, सैटरडे को स्कूल साफ करने वाला आएगा, वो रूम को खोलेगा, तब तक हम वेट करते हैं। मगर कोई भी उसके आइडिया पर राजी नहीं था। वो सब लोग यहाँ से भागना चाहते थे। जेन की कर्ली बालों वाली फ्रेंड कहती है कि मैं तो किससे बदला नहीं लूंगी, अगर तुम चाहती हो कि मैं ब्रूडी से बदला लूंगी और उसको मारकर यहाँ से जाऊंगी तो ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ से भागना चाहती हूँ किसी भी तरह से।
इसके बाद ये स्कूल के सभी डोर्स को चेक करते हैं कि क्या पता कोई डोर अनलॉक हो और हम वहाँ से भाग सकें। मगर कोई भी डोर अनलॉक नहीं था, सभी डोर्स लॉक हो चुके थे और उन डोर्स की कीज इनके पास नहीं थी। एलिस इनसे कहता है कि हम वेंट से बाहर जा सकते हैं, मगर ब्लॉन्ड हेयर गर्ल कहती है कि मैं तो ब्रूडी से बदला लेकर जाऊंगी, मैं तो उसे मारूंगी। एलिस उससे कहता है कि क्या पता वो ब्रूडी ना हो, क्या पता वो हमारी स्पोर्ट टीचर हो, क्योंकि एक लड़के ने स्पोर्ट टीचर की डायरी पढ़ी थी और उसमें काफी वियर्ड किस्म की चीजें लिखी हुई थी। वो ब्लैक मैजिक करती हैं, क्या पता वही हमें मरवा रही हो। वे किसी तरह ब्लॉन्ड हेयर गर्ल को मनाते हैं और वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, पर तभी इन्हें वही आदमी नजर आता है हैमर के साथ, जिसने कि मैस्कॉट कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। अब ये लोग तो उससे भाग रहे थे, मगर वो ब्लॉन्ड हेयर गर्ल उसको मारना चाहती थी। अब वो उसको मारने के लिए जब आगे बढ़ती है तो वो आदमी उस ब्लॉन्ड हेयर गर्ल को भी मार देता है। वहाँ जेन की कर्ली बालों वाली फ्रेंड की टांग भी इंजर्ड हो गई थी। ये लोग उसको पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं। ये लोग अपनी तरफ से उस रूम में छुप रहे थे, मगर वो किलर तो वहाँ भी आ गया था। अब जेन और एलिस आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी किलर पीछे से आकर एलिस को भी मार देता है और एलिस भी मर जाता है। एलिस के मरने के बाद जेन बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गई थी। अब जेन अपनी फ्रेंड को लेकर यहाँ से किसी तरह भागती है, उसको सपोर्ट करती है और किसी तरह उसको लाइब्रेरी तक ले जाती है। इसकी फ्रेंड इससे बार बार पूछ रही थी कि एलिस कहाँ पर है, लेकिन ये बार बार रोई जा रही थी। जेन की फ्रेंड ये समझ गई थी कि एलिस की भी डेथ हो चुकी है। अब उसको गुस्सा आ जाता है। वो जेन से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही मेरे सामने आकर हेल्पलेस बन गई थी कि मैथ टीचर मेरे साथ ये कर रहा है। कि उसको मैथ टीचर पर शक हो गया था, उसको लग रहा था कि ये सब मैथ टीचर कर रहे हैं। जेन इसको कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो तुम्हें मना किया था कि हमें प्रिंसिपल को शिकायत नहीं करनी चाहिए, मगर तुम्ही ने मुझे कहा था कि कंप्लेन करते हैं। जेन की फ्रेंड अब काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने सारा ब्लेम जेन पर डाल दिया था। साथ ही वो जेन को कहती है कि तुम एक बेचारी लड़की हो और तुम कभी भी मेरे जैसी नहीं हो सकती। वो उसको कहती है कि अगर मैं न होती तो तुम्हारा तो कोई फ्रेंड भी ना होता। उसकी बातों से उसको अंदाजा हो जाता है कि वो उससे जलती है। वो जेन को बार बार धक्का दे रही थी और उसको कहती है कि तुम बेचारी हो। यहाँ पर जेन को गुस्सा आ जाता है, ये उसको धक्का देती है, जिसके बाद इसकी फ्रेंड नीचे गिर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जेन उसी रूम में जाती है जहाँ पर मैथ्स टीचर इनकी क्लास लेते थे। जैसे ही वो उस रूम में जाती है, वहाँ पर उसको मैथ्स टीचर नजर आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मूड में थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और वो जेन से कह रहे होते हैं, मैं ऐसा करना कुछ भी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसा करता और मैं तुम्हें सिखाता, लेकिन आज तुमने अपनी फ्रेंड को धक्का दे दिया। लेकिन ये धक्का तो तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था। मैं चाहता था कि तुम इन लोगों से दूर रहो और अपने आप को पहचानो कि तुम कितने टैलेंटेड हो। मैं हमेशा से तुम्हें कहता आया हूँ कि तुम टैलेंटेड हो, इन लोगों से दूर रहो। वो कहता है कि आज तुमने हैमर पकड़ी है और मैं हमेशा चाहता था कि तुम इस हैमर को पकड़ो। इसके बाद वो ड्रॉअर से कुछ चीजें ढूंढने लगते हैं और ड्रॉअर से एक पेंसिल निकालते हैं। वो कहते हैं कि उस दिन तुमसे ये पेंसिल गिर गई थी, ये वही पेंसिल है और आज मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। अब तुम अपनी कदर करो और अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। जेन अब जब ये पेंसिल पकड़ रही होती है, तभी वो इस पेंसिल से उस पर अटैक कर देती है और कीज लेकर वहाँ से भाग जाती है। यानी कि कीज से स्कूल का डोर ओपन कर बाहर चली जाती है। बाहर उसके मोबाइल के सिग्नल आ रहे थे। वो कॉल करने लगती है हेल्प के लिए, मगर वही पीछे से टीचर आ जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, पर ये उनसे बचकर भाग जाती है और जंगल में पहुंचकर एक दरख्त पर चढ़कर बैठ जाती है। पर तभी जब ये टीचर उसको ढूंढने जंगल में जाते हैं, तो उस दरख्त की शाख टूट जाती है और ये नीचे उसी टीचर के पास गिर जाती है। इसने वो पेंसिल उस टीचर की आंख में मारी थी, इसीलिए उस टीचर की आंख जख्मी थी। अब ये दोबारा से उसकी उसी आंख पर मारती है और फौरन से हैमर पकड़कर उसका मर्डर कर देती है। लास्ट सीन में हमें ब्रूडी को दिखाया जाता है और अपनी कार का शीशा नीचे करता है और देखता है। तभी वहाँ पर हमें दो और आदमी भी दिखाए जाते हैं, जो देखते हैं कि जेन हैमर पकड़े हुए जंगल से आ रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।